अफगानिस्तान में तालिबान शासन एक आसन्न खतरे का सामना कर रहा है। युद्धग्रस्त देश का बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त होने के कगार पर है। देश में लोगों के पास नकदी का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। किसी के पास पैसे नहीं हैं। अफगानिस्तान में पैसों के लाले पड़े हुए हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि रोजमर्रा के खर्च तक के लिए परिवार के पास पैसे नहीं हैं, तो वहीं कई सरकारी कर्मचारियों के वेतन को भी रोक दिया गया है। दरअसल तालिबान के कब्जे के महीने भर बाद अफगानिस्तान में गंभीर आर्थिक और मानवीय संकट पैदा हो गया है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय मदद पर ही निर्भर है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से विदेशी मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय मदद भी रुकी हुई है, बाधित है। WHO यानी कि विश्व बैंक के अनुसार सार्वजनिक खर्च के लिए अफगानिस्तान को मिलने वाली 75% अनुदान अधर में लटक गई है। अफगान बैंकिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से मंदी की चेतावनी दे रही है। अफगान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भेजे गए मेमो में साफ लिखा है कि अफगानिस्तान और उसका बैंकिंग सिस्टम लुढ़कने की कगार पर है। बैंकिंग क्षेत्र धराशायी होने के बेहद करीब है। ये मेमो एक बैंकिंग और फाइनेंस वर्किंग ग्रुप ने तैयार किया है, जिसमें प्रमुख अफगान कमर्शियल बैंक्स, कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स शामिल हैं। अफगानिस्तान का केंद्रीय बैंक, उसकी वित्तीय प्रणाली का आधार सब अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगान केंद्रीय बैंक के मौजूदा कर्मचारियों को दफ्तर तक जाने की आज्ञा नहीं है। तालिबान के 15 अगस्त को कब्जे में लेने के बाद से राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ साथ केंद्रीय बैंक के गवर्नर अजमल अहमदी भी काबुल छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन अब तालिबान ने केंद्रीय बैंक के कार्यवाहक गवर्नर के तौर पर हाजी मोहम्मद इदरीस को नियुक्त कर दिया है। अब जो नए केंद्रीय बैंक के प्रमुख बने हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं। वो तालिबान के ऐसे वफादार हैं जिन्हें बैंकिंग सिस्टम की कोई जानकारी नहीं है। अफगानिस्तान का ऐसा हाल देखकर यह कहा जा सकता है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की आशंका सही सिद्ध हुई है और कुल मिलाकर तालिबान शासित अफगानिस्तान रातों रात लगभग अछूत देश में बदल गया है। ब्लिंकन ने कहा था कि अगर तालिबान ने कब्जा कर लिया तो अफगानिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। अब एंटनी ब्लिंकन की आशंका सही सिद्ध होती दिख रही है। जो बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में रखे अफगान केंद्रीय बैंक की अरबों डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। फिलहाल वो तालिबान को नहीं मिल सकती। हम आपको ये भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने अफगानिस्तान में आने वाले 45 करोड़ डॉलर के फंड को भी रोक दिया और फिर विश्व बैंक ने भी अफगानिस्तान के लिए वित्तीय सहायता रोक दी। तो ऐसे में देश में यानी कि अफगानिस्तान में नकदी की कमी अफगानिस्तान के लिए दुविधा बन गई। ऐसे में अब केंद्रीय बैंक तालिबान से कैश की मांग कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान अभी बहुत बड़े व्यापार घाटे में चल रहा है। अफगान बैंकिंग समूह का ये कहना है कि अगर केंद्रीय बैंक की संपत्ति बहुत जल्द जारी नहीं की गई तो अफगानिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। सार्वजनिक हताशा तुरंत हिंसा में बदल सकती है। लोगों के पास खाने पीने की चीजें खरीदने तक के पैसे भविष्य में नहीं होंगे और जिसकी बानगी अभी से देखने शुरू हो चुकी है।